गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारे लास्ट 2 वीडियोस में हमने टेंस की जानकारी की थी। फर्स्ट में हमने टेंस के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानकारी की थी, और हमारे सेकंड वीडियो में हमने जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उस प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनते हैं वो सेंटेंस हम कैसे बनाएं, उनमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ में आए, वो हमने जानकारी की थी। तो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिस वीडियो में हम जो टेंस करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस है इसको हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसको हम पहले समझ चुके हैं कि इसमें क्या होता है। यानी जिसमें लगातार कोई काम जारी है, कंटिन्यू चल रहा है, तो उसका जो भी हमें आभास दिलाई सेंटेंस, वो सेंटेंस किस में होते हैं, हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसमें मेन आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी इज़ आर एम, और जो मेन वर्ब आएगी वो आएगी हमारी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो इज़ आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो ये तो होगी हमारे इंग्लिश सेंटेंस की पहचान। यानी जिन इंग्लिश सेंटेंस में हम देखेंगे कि इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है और साथ में मेन वर्ब में आईएनजी लग रही है, तो उससे हमें पहचान हो जाएगी कि वो जो हमारा सेंटेंस है वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब बात आती है हमारे हिंदी सेंटेंस की, कि कुछ ऐसे हिंदी वाक्य हमारे सामने आ जाए तो उन हिंदी वाक्यों से हम कैसे पहचान कर पाएँ कि ये जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। तो उसके लिए देखिए हिंदी में पहचान क्या है। यानी जिन वाक्यों के अंत में आप देखेंगे कि क्या आ रहा है, रहा है आ रहा है, रही है आ रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि, यानी ऐसे शब्दों से जो वाक्यों का अंत हो रहा है, जिन वाक्यों के अंत में ऐसे शब्द आ रहे हैं, वो सारे जो वाक्य हैं वो आपके क्या दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखा रहे हैं। जैसे मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ इससे मतलब अभी एट प्रेजेंट ये हमारा काम जारी है, अभी चल रहा है, इसीलिए ये कौन से टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आप पढ़ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो ये सारे जो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे हैं जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं, तो ये सारी जो सेंटेंसेस हैं वो किस टेंस के हैं, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब बात आती है इसके जो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। तो उन सेंटेंस को बनाने के लिए अब हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो सेंटेंस हमने जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखे थे, अलग अलग प्रकार के एफर्मेटिव थे, सकारात्मक थे, नेगेटिव थे, नकारात्मक, इंट्रोगेटिव थे। इंट्रोगेटिव में भी हमने डबल इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो हमने देखे थे। तो बस वैसे ही इनमें भी कुछ सेंटेंस होंगे। तो फर्स्ट हम चलते हैं हमारे एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी सकारात्मक वाक्य की तरफ। तो जो एफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, तो वो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय हमें क्या फॉर्मूला काम में लेना है, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंग्लिश सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय ध्यान रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, जिस हेल्पिंग वर्ब का हमने ऊपर यहाँ पर देखा था इज़ आर एम, तो इनमें से कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट के अनुसार कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उनके साथ हमें किसका यूज़ करना है, इज़ का, लेकिन जो आई है, आई के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, एम का। ये आपको ध्यान में ही है। और बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस इसमें जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी आएगी, आईएनजी, यानी आईएनजी फॉर्म का इसमें यूज़ होगा। और फिर जो हमारा सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट बचता है तो वो ऑब्जेक्ट इसके बाद आ जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम इसको और भी इजीली। जैसे एग्जाम्पल है मैं आ रहा हूँ, तो अब इसमें हिंदी वाक्य के हिसाब से अगर हम पहचान करें तो वो पहचान हमें कैसे हो रही है, इसके अंत में क्या आ रहा है, रहा हूँ। तो रहा हूँ हिंदी वाक्य में ये पहचान है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये वाक्य किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो अब इसे हम हमारा जो इंग्लिश फार्मूला है उस इंग्लिश फार्मूला से बनाते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, मे का क्या हो जाएगा, आई। जैसे अभी मैंने ऊपर यहाँ आपको बताया था कि आई के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, एम का। तो आई एम, और जो वर्ब है हमारी वो क्या है, आना। तो आने का कम, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज़ में लेंगे, आईएनजी फॉर्म। तो कम का क्या हो जाएगा, कमिंग। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया आई एम कमिंग। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक और हम वाक्य देख लेते हैं। जैसे वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, यानी वह कर रही है, इससे हमें पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो क्या हो जाएगा, रही है, इससे हमें पता चल गया कि क्या है, ये लड़की है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, शी। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज़। शी इज़। अब तैयारी, यानी जो क्रिया है वो क्या है, तैयारी करना। तो तैयारी करने को हम क्या कहते हैं, प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर हम आईएनजी काम में लेंगे, इसलिए प्रिपेयर का क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। शी इज़ प्रिपेयरिंग। अब किसकी प्रिपेयरिंग कर रही है, वो किसकी तैयारी कर रही है, एग्ज़ाम की। तो फॉर एग्ज़ाम, शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। तो ये भी हमारा वाक्य किसका हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, नकारात्मक, जिसमें क्या लगेगा, नॉट लगेगा। तो उस नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही चीज़, सेम चलेगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन एक चीज़ है जिससे हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस है हमारे नेगेटिव, और वो शब्द क्या है, नॉट। यानी नॉट उस वाक्य में आएगा तो उससे हमें पहचान होगी कि ये सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो ये जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। और इस नॉट के बाद हमारी जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि तुम्हारा भाई मुझे नहीं बुला रहा है, नहीं बुला रहा है। तो नहीं आ गया, इससे हमें पता चल गया नेगेटिव, और रहा है, इससे हमें पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई क्या हो गया, योर ब्रदर। योर ब्रदर, अब तुम्हारा भाई सिंगुलर है, एक ही भाई, तो उसके सिंगुलर के लिए हमने क्या लगा दिया, इज़। योर ब्रदर इज़। नहीं बुला रहा है, तो नहीं आ गया, नहीं के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग मी, बुलाने को हम क्या कहते हैं, कॉल। तो यहाँ पर आईएनजी आएगी, इसलिए कॉल का हमने क्या कर दिया, कॉलिंग। योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग मी, तुम्हारा भाई मुझे नहीं बुला रहा है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसको आप एक और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, तो ये नेगेटिव हो गया। मैं, आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम। नहीं आ रहा हूँ, नहीं के लिए नॉट, आने के लिए कमिंग, और तुम्हारे साथ विथ यू। आई एम नॉट कमिंग विथ यू। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या ध्यान रखना है, एकदम सिंपल है, कोई ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जिस हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट के बाद रखा था, किन सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव में आपको क्या कर देना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देना है। और इसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट वर्ब बचती है वो उसके बाद आ जाएगी। जैसे कि
ये देख लीजिए फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगी, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस देखिए, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी देखा था कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिनको आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हो, उनके जो हिंदी वाक्य हैं वो हमेशा किससे शुरू होते हैं, क्या से। यानी क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या तुम ये कर रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो ये क्या से शुरू होने वाले जो वाक्य होंगे उनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो जैसे ये सामने आप देख ही रहे हैं, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो ये क्या से शुरू हुआ है, इसीलिए हम इसको किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है, रहे हो। तो चलिए, सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ, तुम, यानी यू यानी प्लूरल, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। तो स्टार्टिंग हमने किससे कर दी, आर यू। अब क्रिया क्या हो रही है, बात करने की, तो बात करने को क्या कहते हैं, टॉक। यहाँ पर हमारी आईएनजी है इसलिए क्या हो गया, टॉकिंग। मुझसे यानी टू मी, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो ये हो गए जो हम क्या से शुरू करते हैं हमारे वाक्य, वो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब आती है हमारे बात डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आपके क्या है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आए, यानी कि जो वाक्य है वो किससे शुरू होगा, हमारा WH वर्ड से। यानी कि जहाँ वाक्य के बीच में कहीं क्वेश्चन वाला शब्द, जैसे कहाँ, क्या, क्यों, ये वाक्य के बीच में आकर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऐसे वाक्य जो होंगे वो हमारे किससे बनेंगे, हमारे WH वर्ड से बनेंगे। तो देखिए, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ हमारा WH वर्ड है जो ये वाक्य के बीच में आ रहा है और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि तुम आज रात कहाँ जा रहे हो। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, इस फॉर्मूले से, जिसमें हमें पहले क्या लगाना है, WH वर्ड। तो WH वर्ड कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर। अब आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हम किसके अनुसार लगाएंगे, उस वाक्य के सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या लगता है, आर, वेयर आर। अब क्या लेना है, सब्जेक्ट यानी यू, वेयर आर यू। अब आएगी हमारी वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, जाने की, जाने को हम क्या कहते हैं, गो, तो गो का हो गया गोइंग। और आज रात तो टुनाइट, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपके टुनाइट, टुडे की जगह आप टुनाइट कर सकते हैं, ठीक है। आज रात आप कहाँ जा रहे हैं, इसको आप नाइट कर दीजिए, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग टुनाइट, तो ये टुनाइट, टुडे, तो ये जो कुछ वर्ड्स हैं इनसे भी हमें पहचान हो जाती है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। एक और हम सेंटेंस कर लेते हैं, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्यों के लिए हम क्या लगा देंगे, वाई आर यू। अब नहीं कर रहे हो, नहीं के लिए हम क्या लगा देंगे, नॉट। इसमें भी आप ध्यान रखना कि नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगेगा, यानी वाई आर नॉट यू। इस प्रकार आप वाक्य नहीं बनाएंगे, आप पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे। तो वाई आर यू नॉट, बात करना यानी टॉकिंग टू मी, वाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो डबल इंट्रोगेटिव होता है वो हमने बनाया। तो ये हमने आज समझा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम इससे आगे का जो भी हमारा टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।